शानदार हैं, लाजवाब हैं, जिंदा हैं और आबाद हैं। अगर इस पल में आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो फिर आप बिल्कुल तैयार हैं। आप तैयार हैं मेरे आज के नए वीडियो का जो बेसिक आइडिया है उसे अपना लेने के लिए और अपनी ज़िंदगी में कुछ नया कर जाने के लिए। दोस्तों, मेरा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही शानदार होने जा रहा है कि 1 लाख रुपए लगाकर कम से कम 6 महीने साल भर के अंदर आप 10 लाख रुपए तक टर्नओवर घुमा सकते हैं अपनी कंपनी के अंदर। डिपेंड करता है अच्छी मेहनत, बहुत बढ़िया तरीके से की गई मार्केटिंग और कंज्यूमर्स की सही टारगेटिंग। अगर इन 3 पे आप फोकस कर गए, जो कि ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आसान है, क्योंकि हमारा जो बेस प्रोडक्ट है वो बहुत कॉमन आइडिया से निकला हुआ है, बस उसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से कर दिया गया। जैसा कि हर बार मैं कहता हूं कि हमारा कोई भी स्टार्टअप मार्केट में एग्जिस्टिंग बिजनेस और सर्विसेज से अगर आप रिलेट करें तो उसमें सिर्फ थियरी ऑफ यूनिकनेस लाएं, यानी कि कुछ भी कीजिए पर उसे एक यूनिक ट्रीटमेंट देने की कोशिश कीजिए कि वो डिफरेंट लगे, उसका एक सिस्टम आपको अलग दिखना चाहिए। तो फिर कंज्यूमर तो उसको बिल्कुल अप्रोच अपने दिमाग में बैठाएगा। अगर उसको वो सिस्टम आप अलग दिखा पाए तो आप इस काम को पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों तरह से कर सकते हैं। आपको सिर्फ थोड़ा सा अपना मेहनत और मार्केटिंग का ऐसा मिक्सचर बनाना है कि प्रोडक्ट चलेगा ही चलेगा। क्या हो सकता है ये प्रोडक्ट, इसकी क्यूरियोसिटी मैंने काफ़ी जगह दी और आप भी जानना चाहते हैं। जी हाँ, ये जो प्रोडक्ट है ये है ड्राई चटनीज़, ग्रेवीज़, आपका नॉन वेज का जितना भी ज़्यादातर प्रोडक्ट है वो, और जितनी भी वेजिटेबल्स जो मार्केट में है उनका प्रोडक्शन करना और उन्हें सुखाकर बेचना एक स्पेसिफिक तरीका होता है उसका, वो हम फर्दर बताएंगे आपको। पर उसको अगर आप मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं तो ईज ऑफ डूइंग कस्टमर को, अगर आज के टाइम में कोई भी स्टार्टअप दे रहा है, उसकी किसी भी लाइफस्टाइल को अगर ईजी बना रहा है तो वो स्टार्टअप चलेगा ही चलेगा। सोचिए, आपको एक ग्रेवी या चटनी दे दी जाए जो बिल्कुल सूखे पाउडर के फॉर्म में है, आपने उसे बिल्कुल पानी के अंदर मिलाया और यूज़ किया, और वही घर का महकता हुआ टेस्ट, वही घर के जैसा स्वाद अगर उस चटनी से मिले, उस ग्रेवी से मिले और आपकी सब्जी का स्वाद बढ़ जाए, तो क्यों नहीं आप उस प्रोडक्ट को लेना चाहेंगे। सबसे अच्छी चीज़ यह है, ग्राइंडर, मिक्सचर, मिक्सी और ये सब चलाने का जो झंझट है, उसके अलावा जितना फैल जाता है सामान, उस ईज़ को आपने गृहिणियों को दे दिया है। फीमेल्स जो ज़्यादातर अपनी किचन्स में काम करती हैं, उनको अगर आपने ये ट्रीटमेंट दे दिया, सबसे अच्छी चीज़, इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटर होता ही नहीं है। तो अगर आप इस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में देते हैं तो कौन फीमेल आपको अप्रिशिएट नहीं करेगी मार्केट के अंदर, क्योंकि आपका टारगेटिंग कस्टमर वही होने वाली हैं। तो उनके लिए आपको इसी तरह की मार्केटिंग करनी है कि उन्हें समझ में आ जाए कि बहुत तामझाम वाले काम को हमने एक पैकेट के अंदर बंद कर दिया है। आपको सिर्फ पैकेट खोलना है, गुनगुने पानी में डालना है और काम में ले लेना है। सबसे बड़ी बात, आप अपनी रसोई में नहीं, आप इसे दुनिया के किसी भी कोने में इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हाईवे पर रोड साइड बैठकर अगर ये चटनी का मज़ा लेना चाहते हैं तो सिर्फ थोड़ा सा गुनगुना पानी और वो चटनी मिक्स कर लीजिए। वहाँ मिक्सचर, ग्राइंडर, जूसर ये तो लेके नहीं घूमेंगे ना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ बीच में आपको कि पेपर बोट नाम की एक कंपनी है, उसने जब जूसेस का एक अच्छा सा ट्रीटमेंट किया, जो मार्केट के अंदर प्रिजर्वेटिव्स के थ्रू जूसेस बेचे जा रहे थे, कम से कम प्रिजर्वेटिव्स रख के उसने एक नेचुरल टेस्ट देने की कोशिश की, तब वो सिर्फ गुजरात में फैली हुई थी कंपनी, और धीरे धीरे उसने एक्सपेंशन लिया और इतना बड़ा एक्सपेंशन लिया उस बिजनेस के साथ उस कंपनी ने कि आज पेपर बोट बहुत बड़ा नाम हो गया है। तो हम कोशिश तो करके देखें, ये प्रोडक्ट बहुत अल्टीमेट होने वाला है। यहाँ तक कि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसमें एक्सपोर्ट वाला काम करना चाहते हैं तो ये काम बहुत अप्रिशिएबल है। रीज़न ये है कि इंडियन जो स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज़ में, इवन आपकी जो एशियन कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रमोट होते हैं और टॉप पे रहते हैं इंडियन स्पाइसेस। सबसे अच्छी चीज़ कि ईज ऑफ डूइंग यूरोपियंस को बहुत पसंद आती है। तो इस तरह का स्टार्टअप अगर आप बाहर भी फैलाना चाहें तो ये नहीं कि पैन इंडिया ही इस बिजनेस को किया जा सकता है, आप इस बिजनेस को ऑल ओवर वर्ल्ड फैला सकते हैं। ये इतना ज़बरदस्त बिजनेस है और इसके एक्सपेंशन के चांसेस बहुत ज़्यादा। इन्वेस्टर फंडिंग, अगर आप इस पर काम कर रहे हैं, इस स्टार्टअप को स्टार्ट करने के बाद,
तो ये बहुत सही प्रोडक्ट होने वाला है इन्वेस्टर्स को आपके लिए अट्रैक्ट करने के लिए। एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट करेगा, एक चमत्कार उनके सामने लाएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा प्रेजेंटेशन पे नहीं जाना पड़ेगा, आपको ज़्यादा कन्विंस नहीं करना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को लाने के लिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट चलेगा ही चलेगा। इसमें कंसिस्टेंसी है, इसमें रेगुलरिटी है, ये कंज्यूमेबल है, ये एवरग्रीन है, 12 मासी चलने वाला है। तो इन्वेस्टर को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप कहाँ तक इसे फैला सकते हैं, इसका कितना बड़ा डेमोग्राफिक एरिया हो सकता है, ये सब चीज़ इन्वेस्टर को बिना कहे भी जल्दी से समझ में आएगी। तो अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स आपके साथ जुड़ेंगे। मंदी के अंदर अगर आप थोड़ा सा बारीकी से सोच गए तो मैं कह रहा हूं कि कितना ही मार्केट में क्राइसिस हो जाए, पैसों का खाने के लिए कोई मनादी नहीं होने वाली है। और ईज ऑफ डूइंग के अंदर ज़्यादातर वो फीमेल आपको पसंद करेंगी, या तो उनकी किचन में बहुत ज़्यादा लोगों को सर्व करना पड़ता है, या फिर वो ज़्यादातर कस्टमर आपके जुड़ेंगी फीमेल्स जो कि वर्किंग हैं और उन्हें बहुत जल्दी रहती है कि ये सब चीज़ें प्रिपेयर्ड हों। वेजिटेबल्स अगर आपकी सुखाकर आपने उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने जैसा अगर कुछ ऐसा प्रोडक्ट उनको दे दिया, तो सब तरह की सब्जी के लिए एक तो मंडी जाना, फिर मंडी से लेकर आना, फिर उन्हें सही करना, साफ़ करना, ये सारे कामों से आप उन्हें बचा रहे हैं, राहत दे रहे हैं, तो वो क्यों नहीं करेंगे आपके प्रोडक्ट को अप्रिशिएट। मज़ेदार बात जानते हैं आप इस काम के बारे में? इस काम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनडायरेक्टली ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट ही क्रिएट करेगा आपके लिए। उसका रीज़न है कि आप मोनोपोली इसमें इसलिए क्रिएट कर पाएंगे कि बहुत कम लोग इसके अंदर अभी प्रॉपरली काम कर रहे हैं और ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि किसी की मार्केटिंग वीक है, किसी के प्रोडक्ट में थोड़ी कमी है, किसी का सिस्टम ही डेवलप नहीं है। कई लोग शुरुआत करते हैं और फिर उसके बाद इसको बंद भी कर चुके हैं। तो अगर आप इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे तो मैंने आपको जैसे पहले भी कह दिया कि एक्सपोर्ट तक आप फैला सकते हैं। पूरा संसार इसका कंज्यूमर है और हर जगह इसका कंज्यूमर फैला हुआ है। 100% मार्जिन का बिजनेस हो सकता है क्योंकि आपकी इसमें मोनोपोली रहेगी। सबसे बड़ी बात, आप इसमें 100% मार्जिन कैसे निकाल सकते हैं, इसकी 3 ट्रिक्स हैं। कभी हमारे साथ बैठेंगे और आप इस बिज़नेस आइडिया को डिस्कस करना चाहेंगे तो हर जगह पर बहुत सारे लूप होल्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपसे और आपको बताएंगे कि मार्जिन 100% रखा जा सकता है इस बिज़नेस के अंदर। तो यानी जिस बिज़नेस में 100% मार्जिन हो वो बिज़नेस कितना माशाल्लाह बिज़नेस होगा, कितना खूबसूरत बिज़नेस होगा, आप उसके बारे में सोचिए। दोस्तों, मैं ऐसे बहुत सारे बिज़नेस आइडियाज़ और भी लेके आने वाला हूं जो कि लॉकडाउन के बाद जिस तरह का मार्केट ओपन होगा उसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अपने अप्रोच क्रिएट कर सकें और एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आ सकें कि मार्केट में क्राइसिस हो पैसों की, लोगों के पास खर्चा करने का मन कम हो, तब भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट के बारे में जिसके बारे में मैंने जानकारी दी, ये मार्केट के अंदर सब्जी मंडी की सब्जियों को भी पछाड़ सकता है। ये भी ट्रिक हमारे पास है। मैं केस स्टडीज़ का एक डेमो इस वीडियो में बनाता हूँ। केस स्टडी बहुत डीप होती है, उसके अंदर बहुत विस्तार होता है। इतने कम टाइम में, इतने छोटे वीडियो में इतनी डिटेलिंग करना थोड़ी सी मुश्किल बात होती है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ जितनी बात आप समझ सकते हैं वो आप तक पहुँचाऊँ। इसके किस तरह के मिक्सर ग्राइंडर होंगे, इसके किस तरह के आपके ड्रायर्स होंगे, ये सब की नॉलेज हमारे पास होती है। इसकी एक डीप नॉलेज होती है। हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम है जिसके अंदर आपको लीगल, आपको फाइनेंशियल, आपको सीए से रिलेटेड, कंज्यूमर के बिहेवियर से रिलेटेड मार्केटिंग के आइडियाज़, इवन आपकी कंपनी के रजिस्ट्रेशंस और उनसे रिलेटेड जितनी भी अकाउंटिंग है, इन सब से रिलेटेड भी सपोर्ट करने के लिए हमारी टीम तैयार रहती है। तो दोस्तों, आगे के वीडियोस देखने के लिए बने रहिए। अगर आपके पसंद का कोई टॉपिक आपको समझ में आता है तो हमसे बिल्कुल कांटेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ये डिटेल्स मैंने सारी डाल दी हैं। मेरे और भी वीडियोस आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियोस मिल जाएंगे। ईमेल आईडी भी वहीं पर है। तो तब तक पूरे जोश में रहिए, अपने घर में रहिए और सोचते रहिए कि हमें आगे फ्यूचर में क्या करना है, किस तरह करना है और कितनी अच्छी ज़िंदगी जीनी है। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।